हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आज है सैटरडे, कल होगा संडे। ठीक है, तो 2 दिन मार्केट क्लोज है, लेकिन फाइनली गाइस जो मंडे के दिन है, आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट एंड बैंकेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, याद रखिएगा 5 फरवरी को 2 एक्सपायरी हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट एंड बैंकेक्स की। बैंकेक्स के बारे में आप जानते हैं कि बैंकेक्स सेम एज इट इज जो है तो निफ्टी बैंक के जैसे काम करता है, और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जो होता है वो लगभग निफ्टी के जैसे काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, मंडे के दिन किस तरह से आपका प्लान होना चाहिए, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, निफ्टी मिड कैप का और बैंकेक्स में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का चार्ट। यहाँ पर आप देखिए 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले आप एक काम करिए, ये जो ऊपर वाली एक ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन आपको कहाँ से उठाना है, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, बना करके दिखाता हूँ, आप भी बनाइएगा। चलिए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ये आपके सामने डिलीट हो गई। अब आपको क्या करना है, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक है, मतलब जूम इन कर लेना है चार्ट को। ठीक है, जब आप यहाँ पर चार्ट को जूम इन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ चार्ट दिखेगा। अब आप अगर यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन में जाएंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे। जैसे लाइन वाला आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन उठा करके आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के आपको ये 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 बार ये जो है तो एक मार्केट जो है तो इसी रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये ऊपर वाला चार्ट आप ये बना लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये देखिए। पहला यहाँ पर हो चुका है, इस जगह में आपका टच हो चुका है। दूसरा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इस जगह में रेजिस्टेंस लिया। तीसरी बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इस जगह में रेजिस्टेंस लिया। चौथी बार आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस जगह रेजिस्टेंस लिया। एंड 5वीं बार ये जो कल रेजिस्टेंस लिया। क्लियर हो चुका है? इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट बार, नेक्स्ट दिन, मतलब चाहे मंडे के दिन हो चाहे जब भी हो, जिस टाइम भी इस रेजिस्टेंस को मिड कैप निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जिस टाइम भी इसको क्रॉस कर दिया, आप ये मान लीजिए कि कम से कम इसमें 200 से 300 पॉइंट का इसमें मतलब मूवमेंट आना चाहिए। मेरी बात समझिए, क्यों आएगा? क्योंकि ये बहुत दिनों से इस लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है। मेरी बात समझिए, आप कई दिनों से इस लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, इसके बाद यहाँ गई, इसने यहाँ से इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस होकर के मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसके बाद फिर ऊपर गई, फिर इस जगह एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया दूसरी बार, फिर नीचे आई, इसके बाद फिर ऊपर गई, यहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस ले लिया, फिर नीचे आई, फिर ये डब्लू पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गई, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस ले, फिर इसने इस तरह से कुछ बनाया, यहाँ पर फिर गई और ये फिर रेजिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह कि जितनी बार मार्केट ऊपर जाके टच कर रही है, वो अपने जो लोअर हाई मतलब लोअर लो है उसको क्या कर रही है, लोअर हाई को उसने ब्रेक डाउन नहीं दिया है। मेरी बात समझिए। तो जब तक मिड कैप निफ्टी इस किसी भी लोअर लो को अपना ब्रेकडाउन नहीं देगी, तब तक यहां पर गिरने वाली नहीं है। इस बात का आप ध्यान में रखिए। तो इसके ज्यादा चांसेस क्या हैं कि अगर इस बार जो कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सस्टेन होने की कोशिश किया है, इस बार अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसको यहां से ब्रेकआउट करता है, तो इसका मतलब आपको फर्दर रैली कम से कम 200 से 300 पॉइंट के यहां पर मिलने वाली है। याद रखिएगा ये चीज को। ठीक है, मेरे वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगी यहां पर देखिए, हम ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड प्लान हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये ऊपर वाली खींच लीजिए, आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा, आप यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा आप ड्रा कर लीजिए। आपको क्या करना है, चूंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर मिड कैप निफ्टी ने क्लोजिंग इस जगह दिया है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस एक होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये वाला आप ये देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ये बना देंगे, ये वाली लाइन का हम एक रेजिस्टेंस रख देंगे। अब सपोर्ट क्या हम रखेंगे, सपोर्ट यहाँ पर इस लाइन का देखिए, यहाँ पर इसने कई जगह मार्केट ने कई बार ऐसे जाकर के रिटर्न हुआ, फिर यहाँ जाके फिर रिटर्न हुआ, फिर यहाँ जाके फिर रिटर्न हुआ। इसके बाद ये मार्केट यहाँ पर क्या किया, यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई। तो ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा? पहले ये जो यहाँ पर देखिए, ये पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हमारी जो लाइन है, ये 10,687 एक हमारा सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगा। क्लियर हुआ ये बात? दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर सिंपल लॉजिक है मार्केट का, वो समझिए।
मार्केट देखिए अगर रेंज में खुलती, जैसा कि आप जानते हैं मैं रेंज से ही स्टार्ट करता हूं, इसलिए मैं आपको रेंज में बताता हूं। इसके बाद गैप अप गैप डाउन के केस में तो हम आपको बता ही देंगे कि गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या होगा। ठीक है, देखिए रेंज का मतलब ये हो गया कि मार्केट ये एक रेंज में, ये एक रेंज है। ठीक है, रेंज में अगर मार्केट मान लीजिए खुलती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है और ये आपका 10,760 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट होगा कहां पर जाएगा, ये टारगेट, ये वाला पहला टारगेट होगा। इसके बाद अगर इसको मार्केट ऊपर मतलब ब्रेकआउट करती है तो आपका टारगेट यहां पर क्लियर है, ये करीब करीब 10,880 का टारगेट ऊपर निकल करके आ रहा है। ये रेंज में खुलने की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा रेंज में मान लीजिए मार्केट खुले, रेंज में खुल करके मार्केट नीचे आए, तो नीचे आने का मतलब ये है कि यहां तक आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना है। कौन सी जगह तक, ये किसी भी स्थिति में आपको इस जगह तक मतलब 10,687 तक आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इसी जगह से यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे और इस कैंडल को ऊपर लेकर गए थे। 15 मिनट की कैंडल है और जब यहाँ पर बायर एक्टिव है तो इसका मतलब अभी भी यहाँ पर बायर एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मार्केट क्या करेगी, अगर मान लीजिए इस जगह पर यहाँ पर दोबारा मार्केट आती है, जो कि मैंने एरिया आपको बताया, इस जगह अगर आती है मान लीजिए, तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपको पुट का ट्रेड लेना कब चाहिए? पुट का ट्रेड आपको कोई तभी लेना चाहिए जब मार्केट फर्दर मतलब 10,680 के नीचे एक कैंडल सस्टेन करे, तब आपको यहां पर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। और जो आपको पहला टारगेट नीचे की तरफ आपको छोटा टारगेट बनेगा 10,640 और उसके बाद नीचे का टारगेट बनेगा 10,600 का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं रेंज की बात अभी कर रहा हूं, अभी मैं गैप अप गैप डाउन की बात नहीं किया हूं। ठीक है, अब नीचे का देखिए, अगर बड़ा ब्रेकडाउन हुआ मतलब बड़ा करेक्शन आया मार्केट के अंदर, तो आप कहां तक करेक्शन आएगा ये अब नोट करिए। देखिए करेक्शन का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन मतलब गिरावट आई मार्केट में, तो इस लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको नीचे से भी ड्रा कर लेनी चाहिए और मार्केट फर्दर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। इसका जो टारगेट आ रहा है ये आ रहा है 10,560 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10,000, समझ रहे, 10,560 का ये नीचे का टारगेट, आप इसको बना लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ नीचे वाले भी हमने लाइन यहाँ पर कैसे बनाया हो, चेक करिए प्लीज। यहाँ पर देखिए इसने कितने बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। कौन सा सपोर्ट, पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है, चौथा सपोर्ट ये है। अब यहाँ पर वो वापिस यहाँ पर आएगी मार्केट, कहाँ पर, ये जो फर्दर मतलब फर्दर यहाँ पर मार्केट अगर गिरावट आई तो मार्केट में फर्दर ये यहाँ पर ये इस तरह से इस जगह कहीं मार्केट वापस आएगी, जो कि मैंने आपको टारगेट बताया 10,520 या 40 का। क्लियर हुआ? ये नीचे की तरफ का गिरावट है। और अगर इसके नीचे इस बार मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये फर्दर मतलब ये आपके 10,000 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन खुलती है तो क्या करना है। ठीक है, मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है, गैप अप का मतलब ये हो गया कि अगर आजकल आपको पता होना चाहिए कि गैप अप 200 पॉइंट से 300 पॉइंट से कम तो खुली नहीं रही मार्केट। ठीक है, इतनी यही मार्केट गैप अप खुल रही है और मार्केट फंसा रही है। कल मार्केट ने क्या किया था, कल मार्केट आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को बुरी तरह से नीचे गिराया था। नीचे गिराने का रीजन क्या था? अगर आप नीचे गिराने का रीजन देखते हैं तो काफ़ी रीजन थे। यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाई करके गए थे यहाँ पर और इसके बाद अगर आप HDFC बैंक को देखते हैं, ICICI बैंक को देखते हैं, उसमें बढ़त आई थी और HDFC बैंक कल गिरा। इस वजह से क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी गिरा, साथ में आपकी निफ्टी भी गिरी। और जब बैंक निफ्टी गिरेगी तो मिड कैप निफ्टी कौन सी है वो भी तो गिरेगी भैया, सब कुछ गिरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो भी कामकाज होता है वो सब कुछ शेयर के ऊपर ही होता है। जब शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपका इंडेक्स अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर शेयर गलत परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके इंडेक्स में उसका अंतर तुरंत के तुरंत देखने को मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि मान लीजिए कल मतलब डाउन आई। ठीक है, मार्केट क्या किया है, कल सबको डाउन होकर के सबको यहाँ पर क्या किस में बैठा दिया है, पुट में बैठा दिया है। सबको ये लगने लगा कि नहीं नहीं अब मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन एक्चुअली दोस्त मार्केट ऐसा कुछ करती नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर उसको पुट में ही बैठाना होता तो यहाँ से इतना जो बाइंग आई है, क्यों आई बाइंग? ये सब ऑपरेटर का गेम होता है। मेरी बात समझिए आप। मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से मतलब जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया ना मार्केट हो सकता है कि इसके ऊपर भी गैप ओपन हो जाए। मतलब अगर 10,729 की मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो हो सकता है यहां से फर्दर 100 पॉइंट ऊपर मतलब अराउंड ये आपके 10,800
40 के अराउंड में ये गैप अप ओपन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 10,840 के ऊपर गैप अप ओपन हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हो गई, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप ओपन हो गया यहाँ पर, तो ये आपका, अब मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हो गया तो ये आपका आप सपोर्ट का काम करने लगेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए यही चीज़ सपोर्ट क्रिएशन बन जाता है। बहुत से लोग बोला सर सपोर्ट कैसे काम करता है, तो देखिए जब मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को जंप कर गई, ठीक है, जब मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को जब जंप कर जाती है, जैसे ये आपको पता है ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, तो जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐसे जंप कर जाएगी तो ये फिर फर्दर नीचे गिरने का मतलब ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब इसके नीचे गिरेगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, जब ऊपर जाएगी इस तरह से, इसके बाद अगर इसका मतलब रिजेक्शन ले करके यहाँ पर सपोर्ट लेते तो फर्दर ऊपर जाएगी मार्केट। ये सिंपल बात होती है, ठीक है, ये आपको ही पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हो गई इस एरिया में कहीं, तो ये फर्दर फिर ऊपर जाएगी और मार्केट में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,880 एंड आपका 11,000 का भी सफर आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है, किसमें, मिड कैप निफ्टी में। मेरी बात समझिएगा, 11,000 का सफर आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने कल सबको पुट में फंसा दिया है। मार्केट की ये चाल है, मेरी बात समझिए, मार्केट की ये चाल है, FII DII की ये सब कुछ चाल है। रिटेल ट्रेडर को इसमें पुट में फंसाने का बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती है। देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्या जाने कि हो सकता है गैप डाउन ही खुल जाए, कोई और न्यूज आ जाए, बैड न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए। गैप डाउन का मतलब ये है कि देखिए ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर नीचे आई हुई है, तो गैप डाउन तो देखिए ज़्यादा गैप डाउन खुलने वाली है नहीं है। हो सकता है कि जैसे 10,729 में अगर इसने क्लोजिंग दिया है, हो सकता है यहाँ से कितना 50 पॉइंट या 60 पॉइंट आपका गैप डाउन खुल जाए। तो यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है तो मे बी कि शायद इधर कहीं खुले, मेरी बात समझ रहे हैं, इधर कहीं खुले, जो कि मैंने आपको सपोर्ट का एरिया बताया, इधर सपोर्ट में खुले। तो जैसे अगर ये सपोर्ट में खुलता है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गैप डाउन के केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ओबियस टाइप की मार्केट हो जाएगी। अब गैप डाउन के केस में क्या है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट ये है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा, 10,640। तो क्या है, अब ऑलरेडी मार्केट यहाँ से खुली गैप डाउन रही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब अराउंड 30 पॉइंट का। तो इतना तो हम ट्रेड लेंगे नहीं यहाँ पर, मतलब पुट में। अब देखिए यहाँ पर पुट का ट्रेड आपको किसी भी टाइम तभी बनेगा गैप डाउन खुलने के सिचुएशन में। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो सिचुएशन यही है कि जब इसके नीचे कहीं जाए, मतलब 10,640 के नीचे अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करे नीचे, तभी आपको कोई पुट का ट्रेड लेना चाहिए दोस्त, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर इसके नीचे कहीं सस्टेन करे तब आप पुट बाय करिए, फिर आपका टारगेट यहाँ पर पहला यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब कितने में, 10,520 तक का टारगेट आपको नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मतलब गैप डाउन के केस में थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सपोर्ट है और ऑलरेडी ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट बंद हुई, यहाँ से बाइंग आई है, तो फिर गैप डाउन कितना बनेगा। गैप डाउन के केस में क्या होगा, तुरंत के तुरंत बाइंग आ सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मे बी कि गैप डाउन ना हो मार्केट तो ज़्यादा बेटर है, और शायद होना भी नहीं चाहिए, जो कि डाटा बता रहा है यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन होना नहीं चाहिए, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए और अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी में जो अभी लेटेस्ट टाइम में जो प्रीमियम चल रहे हैं, चाहे कोई भी प्रीमियम हो, चाहे एट द मनी का प्रीमियम आप ले लीजिए, चाहे OTM का प्रीमियम ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, अभी क्या है इसमें ज़्यादातर क्या बची हुई है, मतलब टाइम वैल्यू 2 दिन के अंदर जो आपका बजट डे था उस वजह से टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा थी प्रीमियम में, तो अभी वो टाइम वैल्यू धीरे धीरे माइनस हो गई है। तो कोई भी कॉल या पुट, मैं बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका 10,900 वाला जो कॉल है, ध्यान रखिएगा, अगर ये मान लीजिए मार्केट के अंदर किसी भी टाइम अगर आपको ये 7 से 8 रुपए में मिलता है, कब ये मान लीजिए कि 1 बजे के बाद, ध्यान में रखिएगा 1 बजे के बाद अगर ये आपका 10,900 वाला जो काल का प्रीमियम है, अगर ये 7 से 8 रुपए का मिलता है, इसको आपको लेना चाहिए। और ये प्रीमियम आपके कम से कम जो 7 से 8 रुपए वाला प्रीमियम, ये 20 से 25 रुपए भी जाने का तैयारी करेगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 1 बजे के बाद काल में हो सकता है मूवमेंट अच्छा है, और अगर पहले ही मार्केट गैप ओपन हो जाएगी 200-300 पॉइंट, तो फिर ये थोड़ा सा हमको अवॉइड करना पड़ेगा, फिर हमको मार्केट का हालत देख करके काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए। तो आपको मिड कैप निफ्टी में ये लाइन जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है 100% आपको ये पर ड्रा होनी चाहिए। जो ब्लैक वाली लाइन है इसको आप ड्रा करके रखिए। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं भी खुले और ऊपर इसके सस्टेन किया तो फिर मार्केट बूम करके बहुत ऊपर जाएगा और आपको 100% यहाँ पर कॉल में ट्रेड करना चाहिए।
मेरी बात समझ गए। चलिए इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं बैंकेक्स में। देखिए दोस्त, बैंकेक्स आप जानते हैं बैंक निफ्टी का एक दूसरा रूप है। तो बैंकेक्स किस तरह से ट्रेड करता है, जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी ट्रेड करती है उसी तरह से बैंकेक्स भी ट्रेड करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जिस तरह से बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता है उसी तरह से आपका बैंकेक्स ट्रेड करता है। बस बात यह है कि बैंकेक्स में क्या है, थोड़ा सा इसका जो आपका प्रीमियम है, मतलब इंडेक्स का जो प्राइस है वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट करता है। अब सेम ये देखिए, जैसे जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आपका मूवमेंट किया है कल, सेम उसी तरह से बैंकेक्स भी मूवमेंट किया है। इसलिए जब भी कभी आप अगर इसमें ट्रेड करते हैं, बैंकेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या है कि किसका ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, सेम एचडीएफसी बैंक का आपको ध्यान रखना चाहिए और दूसरा आपका आईसीआईसी बैंक का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों शेयर जिस तरह का मूवमेंट करेंगे उसी तरह से आपका बैंकेक्स भी और बैंक निफ्टी भी उसी तरह से मूवमेंट करता है। मेरी बात समझ गए। चलिए, तो यहां पर देखिए, मैं जो आपको बता रहा था मार्केट ने क्या किया आपको, देखिए यहां पर गैप ओपन होता है कल के दिन यहाँ पर मार्केट गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आया, करेक्शन के बाद मार्केट में बाइंग आई, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई। अब सेलिंग क्यों आई, बहुत से लोग ये बोला नहीं यहाँ सेलर एक्टिव हुए। अरे भैया, सेलर एक्टिव तब होते हैं जब वो देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक आपका गिर रहा है, ठीक है। तो जब एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो सिंपल बात है कि आपका बैंकेक्स गिरेगा ना, बैंक निफ्टी गिरेगा। तो जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो वहां पर उसी टाइम वो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, वहां पर पुट बाय कर लेते हैं, और या तो फिर वहां पर किसको कॉल को सेल कर दिया जाता है। दैट्स इट, ये कहानी है। बाकी इसमें आपका कहीं से इसमें अलग से सेलर एक्टिव नहीं होते, वही सेलर आपको, मतलब जो बायर होते वही सेलर बन जाते, जो सेलर होते वो बायर बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस ये करते हैं कि आपको इसमें किस तरह से ट्रेड आपको करना चाहिए। देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर आप जो ये लाइन ड्रा हुई है, सबसे पहले तो आप इसको ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन आपको यहाँ पर, बीच वाली लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, ये इसका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हो चुका है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। नीचे वाला जो आपका ब्लू लाइन दिख रहा है ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, और ये आपका रेंज बना दिया। ये ऊपर वाली आपको रेंज बन गई। अब रेंज क्यों बनी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये जो फॉरवर्ड ये मार्केट गई थी, यहाँ पर इसने क्या किया था, मतलब कंसोलिडेट किया था। तो जब कंसोलिडेट किया था तो इसके ऊपर ये अभी रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट किया ना, तो ये आप एक आपका रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, साथ में इस जगह का ये एक आपका रेंज का काम करेगा। किस जगह का, इस जगह का। तो मार्केट देखिए अगर रेंज में खुले, मतलब बैंकेक्स अगर रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर ऊपर चलना शुरू होता है, तो देखिए अगर ऊपर चलना शुरू होता है रेंज में खुल करके, तो सबसे पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस लेगा। ध्यान रखिएगा अच्छे से, सबसे पहले इन लोगों को स्टॉप लॉस लेगा। जैसे इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगी, इसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगी, तो जो यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं, कौन से पुट बायर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग जो यहाँ पर इन्होंने पुट बाई करके बैठे हुए हैं ना, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से फर्दर जा करके इन पुट बायर का एसएल यहाँ पर लेगी मार्केट। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट में रिजेक्शन नहीं आया है और इन लोगों को स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो दोस्त मैं आपको सच बताऊं तो मार्केट अगर रेंज में खुल जाए, तो रेंज में खुलते ही आप और ऊपर चलने लगे, यहाँ ऊपर चलने लगे, तो आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन आपको 100% बाय करना चाहिए। और आपका पहला टारगेट आपको बता दिया ये होगा, एंड सेकंड टारगेट आपका ये, मतलब 53,000 का आपका सेकंड टारगेट होगा बैंकेक्स में। ध्यान में रखिएगा, मैं 53,000 का आपको टारगेट दे रहा हूँ बैंकेक्स में। कल भूल मत जाइएगा कि नहीं सर 53,000 नहीं जाएगा, और वहां से 53,000 से जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 51,922 के अराउंड हुई है, मतलब मैं 1,000 पॉइंट ऊपर का आपको टारगेट दे रहा हूं, ठीक है। क्यों दे रहा हूं, उसका लॉजिक यही है कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एसएल क्रिएट है और मार्केट क्या करेगी, इनका एसएल लेने जाएगी। ऐसे मार्केट कोई भी ऐसे काम नहीं करती कि इनका एसएल छोड़ देगी, इनका एसएल 100% लेने जाएगी। मेरी बात समझ गए। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर जाने के केस में। अब मान लीजिए मार्केट ऑब्वियस हो जाए, कोई नहीं जानता है, तो मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुले, रेंज में खुलती है। अब रेंज में खुलने के बाद यहाँ पर मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन करती है, किसको, 51,922 को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो आपको हाथों हाथ यहाँ पर 51,651 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। कितने पॉइंट यहाँ से, लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन आपको नजर आता हुआ दिख जाएगा। कहां तक मार्केट आएगी वो आपको बता दूं। अब क्यों आएगी, देखिए यहां से मार्केट नीचे अगर आई तो क्यों आएगी, यहां पर मैंने आपको बताया जो 51,651 का लेवल, पता है क्यों आएगी। यहां पर देखिए बायर एक्टिव कहां पर हुए थे, सबसे पहले आप ये लॉजिक समझिए।
मार्केट देखिए यहाँ पर रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर आपका ये ब्रेकडाउन करे कौन सा 51,922, मतलब इसका अगर ब्रेकडाउन करती है 51,922 का, आप देखिए बायर कहाँ एक्टिव हुए थे, इस जगह ये आप बिग देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल का बिग, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे। तो इनका जो स्टॉप लॉस है ना बायर का अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टॉप लॉस है बायर का, ये मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। जब नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेने गए तो मैंने आपको ये वाला टारगेट इसलिए बता दिया है कि पहला टारगेट आपका 51,651 का होगा। उसके बाद भी अगर यहां से मार्केट फर्दर गिरेगी तो भैया ये लंबा टारगेट आपको मिलेगा देखने को, ये 51,000 तक का टारगेट आपको यहाँ पर नीचे का भी मिलेगा। मतलब नीचे का भी टारगेट आपका लगभग 1600 पॉइंट का है और ऊपर का टारगेट आपका अगर रेंज में खुलती है तो रेंज से आपको 1000 पॉइंट। मेरी बात समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेंज से मतलब ये रेंज में खुल करके मार्केट अगर ऊपर गई तो 1000 पॉइंट का ऊपर के तरफ का टारगेट है मेरा, और अगर रेंज से खुल करके नीचे गई तो मेरा यहाँ पर नीचे का टारगेट है 1000 से 1600 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ। मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी बात समझ गए। अब गैप अप और गैप डाउन के केस की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, ठीक है, मार्केट का मतलब बैंकेक्स अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप ये है कि भैया गैप अप ये मिनिमम 500-600 पॉइंट खुल सकता है, ठीक है। तब जो क्लोजिंग यहाँ पर आई हुई है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग आई है 51,922 में, तो अगर मान लीजिए 500 या 600 पॉइंट गैप ओपन हो जाती मार्केट, तो ये आपका अराउंड कहाँ पर गैप अप होगी, लगभग इस जगह में गैप ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझिए, कहाँ पर 52,600 के अराउंड में ये गैप ओपन होती हुई नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर इसने गैप ओपन हो लिया तो फिर ये जो एसएल पड़े हुए ना, इसको बहुत जल्दी एसएल मिल जाएगा और ये डर करके ये तुरंत के तुरंत भागना शुरू कर देंगे ऊपर वाले। मेरी बात समझ रहे हैं, जब यहाँ पर मार्केट गैप ओपन हो जाएगी तो ये जो ऊपर जो उन्होंने पुट बाय किया है तुरंत के तुरंत भागना शुरू करेंगे। तो जब ये भागेंगे तो मार्केट क्या करेगी, फर्दर ऊपर जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये लोग भागेंगे ना तो मार्केट यहाँ से गैप ओपन होकर के फर्दर ऊपर जाएगी और ये सबसे पहले 53,000 का लेवल को ब्रेकआउट करेगी। इसके बाद ऊपर की तरफ 53,420 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, इतना तक ऊपर का मैं टारगेट बैंकेक्स में देख रहा हूं। और देखिए बहुत ही बड़ा गैप ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो गया तो फिर आपको कोई भी ट्रेड जो है ना तो यहाँ पर 53,000 के ऊपर ही आपको ट्रेड करना चाहिए। मतलब जैसे ही, ध्यान रखिएगा, लास्ट ट्रेड आपको बता रहा हूँ, जैसे ही 53,000 का ब्रेकआउट करे अगर बैंकेक्स, तो आपको तुरंत यहाँ पर कॉल बाय। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट यहाँ पर 1000 पॉइंट का गैप ओपन दे दिया तो मैं यहाँ पर कॉल बाय नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। अगर 53,000 को ब्रेकआउट करती है ऊपर मार्केट में तो होगा क्या, पहले कहानी सुनिए। यहाँ पर देखिए, जो लोग यहाँ पर पुट बाय किए हुए हैं, ठीक है, मेरी बात अच्छे सुन लीजिएगा, ये काम आएगा आपके। जो लोग यहाँ पर पुट बाय किए हुए हैं, जो लोग इस जगह में पुट बाय किए हुए हैं, सबके सबका एसएल यहाँ पर हीट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, सबके सब का एसएल हीट होगा। और जिन्होंने यहाँ पर कॉल को सेल किया हुआ है, सीई को सेल किया हुआ है यहाँ पर, उसका भी एसएल यहाँ पर हीट होगा। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर कॉल सेलर का एसएल हीट होगा तो क्या करेगा, आप खुद बताइए। अरे भैया, जब यहाँ पर कॉल सेलर जो होता है ना, कॉल सेलर का जब यहाँ पर एसएल हीट होता है तो क्या करता है, कॉल को बाई करता है। अरे बाई करता है ना, हमने अगर पहले से ऑलरेडी कॉल को बाई कर रखा है तो जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम कॉल को सेल करते हैं, यही होता है ना, कॉल सेल हो जाता है हमारा। लेकिन जो इन्होंने पहले से ही कॉल को सेल कर रखा है, तो जब इनका एसएल हिट होगा यहाँ पर तो ये लोग क्या करेंगे, उस कॉल को अपने बाई करेंगे। और जैसे ही कॉल को बाई करेंगे तो ऑलरेडी मार्केट में कॉल बायर यहाँ पर एक्टिव होंगे और साथ में ये लोग भी एक्टिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका एसएल कट जाएगा। तो जैसे इनका एसएल कटेगा तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगा और शॉर्ट कवरिंग जैसे ही आएगी तो कम से कम 500 से 600 पॉइंट का कंटिन्यू मूवमेंट आपको मिलेगा शॉर्ट कवरिंग के दौरान। ये चीज में आप प्लीज इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। इसलिए मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आ सकता है मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी, ठीक है, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्लियर हुआ। नीचे की तरफ देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो पुट बाय किया हुआ है तो नीचे अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ पर खुल जाती है तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ऊपर कॉल पुट बाय किया ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन भी खुलेगी ना, तब भी फर्दर नीचे आएगी, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर 51,605 को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पर 100% पुट बाय करिए। और जब आप पुट बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको 51,000 तक के लेवल आपको यहाँ पर 100% देखने को मिलेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पर देखिए ओबियस ट्रेड हो जाएगा ना। अगर गैप डाउन खुला, मान लीजिए गैप डाउन खुला, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एक ऊपर जाए। क्यों जाएगा, क्योंकि इन लोगों को ही मार्केट डरा सकता है।
भैया इन लोगों को ही मार्केट डरा सकता है, इनको नहीं डरा सकता, क्योंकि इनको डराने जाएगा तब तक में ये लोग अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, हो सकता है गैप डाउन खुल करके थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन ले ले। ठीक है, तो आपको पुट तभी बाई करना चाहिए, मैं जैसा कि आपको बताया हूँ, आपको पुट किसी भी टाइम तभी बैंक एक्स में बाई करना है जब 51,000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब 51,651 के नीचे ये बैंक एक्स मतलब सस्टेन करने लगे, ध्यान रखिएगा, सस्टेन करने लगे 5 मिनट के कैंडल्स के नीचे सस्टेन करे इसके नीचे, तभी आपको पुट बाय करना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट का यहाँ पर भी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ गए? क्लियर हुआ? हर चीज़ आप समझ गए? तो प्लीज़ इस तरह से आप इसको बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते तो एक आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना के दिखाना चाहता हूँ। ये लीजिए, यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन उठाइए, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन, जैसे आप ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे आपको ये भी एक थोड़ी सी क्लियरिटी नजर आ रही, नजर बताइए ना, खुद बताइए आप, यहाँ पर एक क्लियरिटी आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। अब एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर बना लीजिए, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के ये वाली ट्रेंड लाइन आना ऊपर बनाइए, ये वाला, ये लीजिए, आपको ये टारगेट मिलेगा दोस्त। कल के कल अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके ऊपर के टारगेट आपको, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है, क्या क्यों बताया मैं आपको कि यहाँ पर 53,500 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए मैं आपको बताया। ठीक है, मार्केट वहां तक जा सकती है जो ये ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के यहाँ तक, ये आपका यहाँ टारगेट जो होगा ना, यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते अगर गई तो ये तक आपको टारगेट मिलेगा, मतलब 53,500 तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरी बात आप समझ गए? तो चलिए ये वाला आप ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए दोनों, ठीक है, और इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मेरे व्यूवर्स हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेड करें और अच्छा ट्रेड करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी व्यूवर्स को दोबारा बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।